हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद। एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की और देश विदेश में भारतीय संस्कृति को फैलाया और कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 1896 टू 1977, यानी 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी डेथ हो गई थी। फुल नेम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनका पूरा नाम शॉर्टकट में एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद नाम है और जो पूरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। बोर्न September 1st 1896 इन कलकत्ता नाउ कोलकाता इंडिया। तो इनका जन्म 1 सितंबर 1896 कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, भारत में है। तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स गौर मोहन डे एंड रजनी डे। पिताजी का नाम गौर मोहन और माताजी का नाम रजनी। स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत तो स्पिरिचुअल गुरु कौन है इनके? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। When His Divine Grace एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद entered the port of New York City on September 17, 1965, few Americans took notice, but he was not on a mission to introduce the ancient teaching on Vedic India into mainstream America। तो क्या लिखा है कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 17 सितंबर 1965 को न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह में दाखिल हुए। तो कुछ अमेरिकियों ने उन पर ध्यान दिया, लेकिन वे सिर्फ एक और इमिग्रेंट नहीं थे। तो जब ये बंदरगाह पे पहुँचे, वहाँ पे लोगों ने इनको देखा, ध्यान दिया इन पर, तो वे सिर्फ एक इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी नहीं थे, वो और उससे बड़ी चीज़ थे। क्या थे? He was on a mission to introduce the ancient teaching of Vedic India into mainstream America। वैदिक भारत की प्राचीन शिक्षाओं को मुख्य धारा के अमेरिका में लाने के मिशन पर थे। कौन? जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, तो वो अमेरिका केवल एक इमिग्रेंट बन के नहीं गए थे, अप्रवासी भारतीय बन के नहीं गए थे, बल्कि वो अमेरिका में वैदिक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने गए थे। बिफोर श्रील प्रभुपाद passed away on November 14, 1977 at the age of 81, his mission proved successful। 14 नवंबर 1977 को 81 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद के निधन से पहले उनका मिशन सफल साबित हुआ।
जिस मिशन पे वह गए थे अमेरिका में, उनका वह मिशन सफल हुआ। He had founded the International Society for Krishna Consciousness, जिसको शॉर्टकट में इस्कॉन बोलते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सॉ इट ग्रो into a worldwide confederation of more than 100 temples, ashrams and cultural centers। उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की, इस्कॉन की स्थापना की। इसे 100 से ज़्यादा मंदिर, आश्रम और कल्चरल सेंटर्स के दुनिया भर के संगठन के रूप में विकसित होते देखा। यानी उनके समय में लगभग 100 से ज़्यादा मंदिर, संस्कृति सेंटर और आश्रम वगैरह का निर्माण उनके सामने हो चुका था। किसके सामने? प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद के सामने। श्रील प्रभुपाद was born Abhay Charan Day on September 1st, 1896 to a pious Hindu family in Calcutta। तो श्रील प्रभुपाद का जन्म अभय चरण डे के तौर पर 1 सितंबर, यानी इनका जो जन्म हुआ था उस समय इनका नाम अभय चरण डे था। 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता के एक पवित्र हिंदू परिवार में हुआ था। एज अ यूथ ग्रोइंग अप इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया, तो ब्रिटिश राज वाले भारत में बड़े हुए थे। मतलब उस समय जब ये बड़े हो रहे थे, उस समय ब्रिटिश का शासन था हमारे भारत में, अंग्रेजों का शासन था। पूरा देश उन्हीं का गुलाम था। अभय become involved with Mahatma Gandhi's civil disobedience movement to secure independence for his nation। अभय अपने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में शामिल हो गए। क्योंकि उस समय देश गुलाम था। देश के गुलाम होने की वजह से महात्मा गांधी और उनके साथ बहुत सारे लोग देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि अभय चरण भी उनका जन्म हुआ, और वो भी उसी समय जब देश गुलाम था, बड़े हो रहे थे। उस समय में इन्होंने महात्मा गांधी जी को देखा और उनके साथ उनके मिशन में शामिल हो गए। तो महात्मा गांधी जी के साथ उनके मिशन में शामिल हो गए। It was, however, a 1922 meeting with a prominent scholar and religious leader, Sril Bhaktivedanta Saraswati, which proved most influential on Abhay's future calling। हालांकि 1922 में एक जाने माने विद्वान और धार्मिक नेता श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई। अभय के भविष्य के काम पर सबसे ज़्यादा असरदार साबित हुए। तो जो अभय चरण थे, उनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती जी का उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे वो ज़्यादा प्रभावित हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत वाज अ लीडर इन द
गुड़िया गुड़िया विश्वना denomination a monotheistic tradition within the broad Hindu culture and asked Abhay to bring the teaching of Lord Krishna to the English speaking world. श्रील भक्ति सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक धार्मिक नेता थे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक धार्मिक नेता थे जो हिंदू संस्कृति के अंदर एक एकेश्वरवादी परंपरा थी और उन्होंने अभय से भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहा। तो वैष्णव संप्रदाय के थे और वहाँ पे एकेश्वरवाद की परंपरा थी। इन्होंने अभय चरण दास से कहा कि कृष्ण जी की शिक्षाओं को अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया तक, यानी विदेशों में जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है या जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति नहीं है वहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करना है, ऐसा उन्होंने अभय जी से या अभय चरण दास जी से कहा। अभय became a disciple of Srila Bhaktivedanta in 1933 and resolved to carry out his mentor's request. अभय 1933 में श्रील भक्ति सिद्धांत के शिष्य बन गए और उन्होंने अपने गुरु की बात पूरी करने का फैसला किया। तो अभय चरण दास जी ने शिक्षा ले ली, अपने गुरु से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए और फिर जो गुरु ने कहा उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसको आगे बढ़ाया। अभय लेटर नाउ बाय द honorific AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada spent the next 32 years preparing for his journey west. अभय जिन्हें बाद में सम्मानित एसी भक्ति वेदांत यानी अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जाना गया, वे अगले 32 साल पश्चिम की अपनी यात्रा की तैयारी में बिताए। तो अमेरिका में माना जाता है, अमेरिका गए थे और उधर ही पूरा कृष्ण जी की शिक्षाओं को, और आज लगभग पूरी दुनिया में इस्कॉन के नाम से अंग्रेज वगैरह हैं, वो सब इस्कॉन में मंदिर से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़े रहते हैं और कृष्ण जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उन्होंने 32 साल अंग्रेजों के देशों में बिताए। In 1965, at the age of 69, Srila Prabhupada traveled to New York City aboard a cargo ship. 1965 में 69 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद एक कार्गो शिप पर सवार होकर न्यूयॉर्क शहर गए। 1965 में एक शिप में सवार होकर कार्गो शिप में, और वो कहाँ गए? न्यूयॉर्क पहुँचे। द जर्नी वाज treacherous and the elderly spiritual teacher suffered 2 heart attacks aboard ship. यह यात्रा खतरनाक थी और बुजुर्ग आध्यात्मिक गुरु को शिप पर 2 बार दिल का दौरा पड़ा। यानी जब वो न्यूयॉर्क शहर जा रहे थे, इस यात्रा के दौरान एज तो हो ही गई थी उनकी, तो इस यात्रा के दौरान इनके 2 बार अटैक आ गया, 2 बार हार्ट अटैक आया। अराइविंग इन द
United States with just $7 in Indian rupees, and his translations of sacred Sanskrit text. Srila Prabhupada began to share the timeless wisdom of कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिर्फ $7 भारतीय रुपए और पवित्र संस्कृत ग्रंथों के अनेक अपने अनुवाद के साथ यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचकर श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना का हमेशा रहने वाला ज्ञान बांटना शुरू किया। तो $7 भारतीय रुपए और संस्कृत के ग्रंथ के अपने अनुवाद के साथ, मतलब संस्कृत के ग्रंथों को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि इनके गुरु ने कहा था कि इसको ट्रांसलेट करके और अंग्रेज़ों तक या इंग्लिश बोलने वालों तक इस ज्ञान को पहुंचाओ। तो ऐसा उन्होंने किया और लेके गए अपने साथ में। यूनाइटेड स्टेट पहुंचकर श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना का, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति का, उनकी शक्ति का, उनके ज्ञान का, उनके विज्ञान का हमेशा रहने वाला ज्ञान सभी को बांटना शुरू कर दिया। His message of peace and goodwill resonate with many young people, some of whom come forward to become serious students of the Krishna tradition. शांति और अच्छे इरादे का उनका संदेश कई युवाओं तक पहुंचा। इनका उद्देश्य अच्छा था, शांति हो और इरादे अच्छे हैं, शांति पूर्ण इरादे थे, तो लोगों ने इनको सुनना शुरू किया और इनके तरफ युवा आकर्षित हुए, जिनमें से कुछ कृष्ण परंपरा के गंभीर स्टूडेंट बनने के लिए आगे आए। तो बहुत से लोग कृष्ण भक्ति में रमने के लिए, कृष्ण के शिष्य बनने के लिए आगे आ गए। विद द हेल्प ऑफ these students, Srila Prabhupada rented a small storefront on New York lower east side to use as a temple. इन स्टूडेंट यानी उन छात्रों की या उन शिष्यों की मदद से श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली ताकि उसे मंदिर बनाया जा सके। On July 11, 1966, he officially registered his organization in the state of New York, formally founding the International Society for Krishna Consciousness. 11 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क सिटी में उनके संगठन को ऑफिशियली रजिस्टर किया, यानी उन्होंने एक इनको लीगली और ऑफिशियली एक संस्था जो बनाई उसको रजिस्टर्ड हो गई। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की औपचारिक स्थापना की गई। श्रील प्रभुपाद इन यूएस इन द 11 years that follow, Srila Prabhupada circled the globe 14 times on lecture tours, bringing the teachings of Lord Krishna to thousands of people on 6 continents. यूएस में श्रील प्रभुपाद इसके बाद के 11 साल में श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर टूर पर 14 बार दुनिया का चक्कर लगाया, यानी उस 14 बार दुनिया का चक्कर लगाया और 6 महाद्वीपों पर हजारों लोगों तक भगवान कृष्ण की शिक्षाएं पहुंचाई, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। Men and women from all backgrounds and walk on life
come forward to accept his message, and with their help, Srila Prabhupada established ISKCON centers and projected throughout the world. हर बैकग्राउंड और जीवन के हर क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं उनके संदेश को स्वीकार करने के लिए आगे आए। यानी वो उसका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी रहा हो, जो भी रहा हो, जो भी इनकी शिक्षाओं को सुनता था, जानता था, मानता था, वह तुरंत दौड़ के इनकी शिक्षाओं को मानता था। इनकी शिक्षाओं को वो किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, कोई इससे उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई इससे मतलब नहीं था। और उनकी मदद से श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर में इस्कॉन सेंटर और प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्हीं लोगों की जो लोग अपनाते गए, उन्हीं लोगों के माध्यम से इन्होंने पूरी दुनिया में इस्कॉन सेंटर की स्थापना की और इस प्रोजेक्ट को और विस्तार रूप दिया। भारत में भी बहुत सारे सेंटर हैं या श्री कृष्ण के मंदिर हैं। अंडर हिज इंस्पिरेशन कृष्णा डिवोटीज established temples, rural communities, educational institutions, and started what would become the world's largest vegetarian food relief program. उनकी प्रेरणा से कृष्ण भक्ति ने मंदिर ग्रामीण समुदाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए और वह शुरू किया जो दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम बन गया। तो इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी, प्रभुपाद की प्रेरणा से लोगों ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, कृष्ण के मंदिर बनाए, ग्रामीण समुदाय के बीच जाकर उनकी सहायता करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेजेस बनाना, ये सारे काम इन्होंने किए और पूरी दुनिया में वेजिटेरियन यानी शाकाहारी प्रोग्राम चलाए, लोग शाकाहारी हो जाएं। विद द डिजायर टू नरिश द रूट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इट्स होम, श्रील प्रभुपाद रिटर्न टू इंडिया सेवरल टाइम्स वेयर ही स्पार्क a revival in the वैष्णव ट्रेडिशन। अपने घर में कृष्ण चेतना की जड़ों को मजबूत करने की इच्छा थे श्रील प्रभुपाद कई बार भारत लौटे, जहां उन्होंने वैष्णव परंपरा में नई जान डाली। तो चूँकि भारत उनका घर था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में भी कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। तो वो भारत आए और कई बार भारत में प्रचार प्रसार किया। इन्होंने वैष्णव परंपरा में नई जान डाली। भारत में शैव, वैष्णव, शाक्त बहुत सारी परंपराएं हैं। चूँकि ये वैष्णव परंपरा से थे तो उन्होंने वैष्णव परंपरा को और आगे बढ़ाया। इन इंडिया ही ओपन dozens of temples including large centers in the holy towns of वृंदावन एंड मायापुर। भारत में दर्जनों मंदिर खोले इन्होंने, जिनमें वृंदावन और मायापुर जैसे पवित्र शहरों में बड़े सेंटर भी शामिल हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं पूरे भारत में भी इस्कॉन के। ठीक है। श्रील प्रभुपाद मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन परहैप्स आर हिज बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद का सबसे अहम योगदान शायद उनकी किताबें हैं। जो उन्होंने किताबें लिखी वो सबसे बड़ा अहम योगदान है। ही authored over 70 volumes on the Krishna tradition, which are highly respected by scholars for their authority, depth, fidelity to the tradition and clarity. मैंने कृष्ण परंपरा पर 70 से ज़्यादा वॉल्यूम लिखे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने श्री प्रभुपाद जी ने 70 से ज़्यादा वॉल्यूम लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, जिन्हें विद्वान उनकी अथॉरिटी, गहराई, परंपरा के प्रति
वफादारी और क्लैरिटी के लिए बहुत मानते हैं। यानी जो कृष्ण भक्ति या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या वैसे भी लोग उन चीज़ों को मानते हैं और जानते हैं। Several of this book's works are used as textbook in numerous college course। उनकी कई रचनाएं कई कॉलेजों के कोर्स में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यानी उन्होंने इतनी अच्छी और नॉलेजेबल प्लस स्पिरिचुअलिटी भी जिसमें शामिल थी, ऐसा लिखा और कॉलेज में भी उनकी रचनाएं चल रही हैं। हिज राइटिंग हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 76 लैंग्वेज। उनकी रचनाओं का 76 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, परिवर्तित हुई। हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क इंक्लूड, उनकी प्रमुख उनकी सबसे खास रचनाओं में शामिल हैं कौन कौन सी? भगवद गीता एज इट इज द 30 वॉल्यूम, श्रीमद् भगवतम एंड द 17 वॉल्यूम श्री चैतन्य चैतन्य। उनकी सबसे खास रचनाओं में शामिल हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृतम। ये उनकी मेन रचनाएं हैं। श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, ऑथर्ड बाई रविंद्र स्वरूप दास, इज ऑफिशियली endorsed by ISKCON's governing book body commission। श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, जिसे रविंद्र स्वरूप दास ने लिखा है, इसको इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कंडीशन ने ऑफिशियली एंडोर्स किया है। तो इनकी जीवनी इन्होंने लिखी है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास।